जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो पीडीओ पटवारी लेखपाल के लिए यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रखे हैं। जैसा पैटर्न आपका यूके ट्रिपल एससी पूछता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, समतल घाटियां जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? आपका लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय के बीच कौन सा है आपका? यहाँ पर सचर जोन देखने को मिलेगा, आपका सचर जोन। ठीक है, और उसके बाद उच्च हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तभी तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बस क्वेश्चन आपसे पूछते रहूंगा, आप लोगों को जवाब दे दे रहना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मानव पूंजी का उपयुक्त घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिक्षा पर व्यय बिल्कुल है, कौशल प्रशिक्षण ये भी है, स्वास्थ्य पर व्यय ये भी है, आधारभूत ढांचे का व्यय ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। पहला है लोथल, तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका? धौला कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत, दूसरे का 1 हो जाएगा। फिर है आपका धौलावीरा, धौलावीरा आपको क्या मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं आपको हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और इसके बनावली आपका हल्का टेरिकोटा कहाँ से मिला? आपका बनवाली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? देखते हैं, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी बताना है कि लोथल कहाँ पड़ता है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, लोथल पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, धौलावीरा भी आपका गुजरात में पड़ता है, बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, खास तौर पर इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 74। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है? तो आपको 3 नाम याद रखने, लाल बाल पाल, तो उसमें जो गर्म मिजाज के थे ये कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? खरीफ प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा व कपास है, बिल्कुल ठीक है। रबी की फसल में आपका प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, ज्वार, चना, तिलहन आता है, ये भी ठीक है। जायद की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल दिया है, तो सब्जियों के साथ ये सही हो जाएगा आपका। मिश्रित खेती कृषि के बिना उत्पादन पशुपालन, ये आपका गलत हो जाएगा। कृषि के साथ आपका क्या होता है? पशुपालन होता है, तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोरारजी देसाई बने हैं, जगजीवन राम ये भी बने हैं, वाई चौहान ये भी बने हैं, और चरण सिंह ये भी बने हैं। केवल चंद्रशेखर नहीं बने हैं, तो यानी कि आपका 4 जिसमें भी होगा वो कट हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ओपन एआई ने किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल सम्मिलित है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन इस बार अवश्य आपसे पूछा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। ये तो नहीं पूछेगा कौन बने हैं, लेकिन हाँ इनके चुनाव से संबंधित सभी आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल किसमें आता है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का यहाँ पर पद की बात कही गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का यहाँ पर शपथ किस में है, ये आपको कमेंट करके बताना है खास तौर पर। ठीक है, 69 या 68 में है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, तो 69 में है कि 68 में है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है। भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, पहले दिया आपको WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मुक्त व्यापार, पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हैं। आरबीआई, आरबीआई का क्या हो जाएगा? बैंक का दर, आरबीआई बैंक का दर होता है, यानी कि उसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद एमएसएमई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, इसका होने वाला है पहले का 2, दूसरे का हो गया आपका 1, तो तीसरे का आपका होने वाला है एमएसएमई कृषि विपणन, यानी कि 4 हो जाएगा, और गरीबी सतत विकास 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 किस में है? तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आपको और चीज कोई याद नहीं है, बस आपको एक याद है कि शीताध्यक्ष क्या होता है, राज्य की भूमि का अध्यक्ष होता है। बस आप एक काम कीजिए, इस सी को 4 से, बी को 4 से मिलाइए। देखो अब बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकियों को भी हम मिला लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा संनिधाता, इसको बोलते हैं कोषाध्यक्ष, पहले का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका 4 हो गया है। तीसरा है आपका शुराध्यक्ष। शुराध्यक्ष होता है आपका, ये होता है बार माप विभाग का अध्यक्ष, यानी कि सी का 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये 2 हो जाएगा, आबकारी विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। चौथा अध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष, यानी कि ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं आपको कुकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाला निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा आपका नहीं है पूछा। ठीक है, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपका बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है, नहीं। नीति आयोग का कार्य विकेंद्रीकृत का है, तो यानी कि आपका एक सही है, 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 है। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं इनको, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 है। सूची 1 को आपको सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है, ऐसे आपको आर्टिकल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल आपको दिया है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 यहाँ पर देखते हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में आपको क्या दिया है? अस्पृश्यता का अंत या फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यानी कि आर्टिकल 16 में होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, पहले का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में इसमें आपको अस्पृश्यता का अंत दिखेगा, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 18 इसको उपाधियों का अंत दिखेगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 देखते हैं, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। जनसंख्या ढांचे से बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकी लाभ कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है, कारण भी सही है, कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। कनारी की धारा आपका कहाँ होगी? तो कनारी की धारा आपको देखने को मिलेगी कहाँ? ये देखने को मिलेगी आपको उत्तरी अफ्रीका तट पर, यानी कि पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेब्राडोर आपका बफिन की खाड़ी की उत्पत्ति से, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। फॉकलैंड की तरह दक्षिण अमेरिका की पूर्व तट, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसके बाद पेरू या हमबोल्ट 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 से सारे के सारे ठंडे जलधाराएं हैं। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि, यानी कि नाटो का सदस्य बना था? तो उस वक्त बना था फिनलैंड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 31वें नंबर का देश था। अब इसमें एक देश और ऐड हो गया 32वें नंबर का, जिसका नाम है स्वीडन, इसका खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे स्वीडन पूछेगा, कौन ऐड हो गया? स्वीडन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। तो यहाँ पर इसको मिलान करना है, आपको मिलान करते हैं। पहला दिया आपका उदय, उदय का बिजली से संबंधित है, तो पहले का 4, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा, बिजली हो गया। ठीक है, फिर है मुद्रा, मुद्रा का होता है सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों को पुनर्निर्मित करना, यानी कि दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। फिर है हृदय, हृदय है विरासत शहरों का अद्वितीय स्वरूप संरक्षित करना,
यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और अमृत है 500 शहरों को 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 किस में है देखते हैं। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। बैंक दर मौद्रिक नीति पहला आपका बिल्कुल ठीक है। कर आपका राजकोषीय नीति ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। रेपो दर जनसंख्या नीति पर नहीं होगा। बजट घटा ये मौद्रिक नीति पर नहीं होगा। दोनों के दोनों आपके गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। तो सबसे पहले आपको आग्नेय चट्टानें आती हैं, तो प्राथमिक कौन सी होगी, आग्नेय। उसके बाद आपका अवसादी, फिर रूपांतरित, यानी कि ए सी बी ए इसका क्रम पूछेगा तो सी बी ए होगा। लेकिन अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ आपको अनुसूची दी है, दूसरे बिंदु में क्या लिखा गया है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में आपको भारत एक संघ होगा, राज्य एवं संघ प्रदेश और नाम उनका विस्तार, इनके पहले का पहला हो जाएगा। फिर आपका 8वीं अनुसूची में इसमें भाषाओं का है, तो एक दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका 10वीं में दल बदल, यानी कि संसदों एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित, तो इसका 4 हो जाएगा। और 11वीं में पंचायत से संबंधित है, तो 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्पैम ब्लैक बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। रैंसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर नहीं, ये गैर नहीं है बल्कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका चौथा आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, तो किस ऑप्शन में 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तत्पश्चात नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया था, बिल्कुल ठीक है। तब उस समय जो अध्यक्ष था आपका लेटन था। कौन था, लेटन। ठीक है, जो वाइस रॉय था वो कौन था आपका, लेटन था। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। नहीं, अधिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि इनको और बैन कर दिया गया था। कहा गया था जितने भी आपके समाचार पत्र होंगे सभी के सभी किस में एक्ट होंगे, आपको इंग्लिश में होंगे। तो यानी कि आपका गलत हो जाएगा। तो 1 सही है 2 गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहे के बाद चेक करते हैं। तो आपसे सही पूछ रहा है, तो केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। नहीं, ये 2015 में की गई थी। पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो शिशु होता है इसको यहाँ पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं, और जो किशोर है इसको 50 से आपका 5 लाख तक दिए जा सकते हैं। और जो तरुण है, तरुण को लगभग यहाँ से 50 से नहीं 5 लाख से इसको 10 लाख के बीच दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका 2 सही है, तो केवल 1 गलत है। तो आपसे सही पूछ रहा है, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, इनका चयन कीजिए। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, तो पहला गलत। सुंदरबन उड़ीसा में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पन्ना आपका छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि एमपी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानस आपका असम में है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 है। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। कोर सूची में आपका कोयला संबंधित है, उर्वरक भी है, बिजली है, लेकिन रसायन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आज का। एमएस वर्ड में पेज लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है, तो इसमें प्रिंट लेआउट ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज 30 क्वेश्चन कराए हैं। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, कल आपका वीडियो का पटवारी का पेपर, तो आप लोग अवश्य इस पेपर को ध्यान ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।